Hello, my dear student. I hope you all are fine. So, students, today I will discuss with you a biology topic vitamins. This topic is very important for your all competitive exams. So, I hope कि मैं आपको एक सिंपल वे में शॉर्ट वे में इसको समझा पाऊँ. So, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ vitamins. Vitamins are organic compound which is essential for our body in small quantity and we intake from our diet. मीन्स कि vitamins ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है और इनका एक अपना स्पेसिफिक रोल होता है और ये हम अपनी डाइट से लेते हैं. ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि vitamins को डिस्कवर किसने किया था. vitamins को डिस्कवर किया था फंक ने 1912 में. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि वाइटामिन्स जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं. वाइटामिन्स 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स और दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स. जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं ये होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी. वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स का मतलब है कि ऐसे वाइटामिन्स जो पानी में इजीली सॉल्युबल होते हैं उनको कहते हैं हम वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स. वो होते हैं आपके बी और सी. क्या होता है ना कि जैसे अगर हम विटामिन बी और सी लेते हैं, अगर हमारी बॉडी में जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो तो एब्जॉर्ब हो जाती है, बट जितना एक्स्ट्रा होता है तो ये यूरिन के थ्रू वाटर में सॉल्युबल होकर आउट हो जाता है. ठीक है, सेकेंड वन इज़ फैट सॉल्युबल वाइटामिन. ये कौन कौन से होते हैं. ऐसे वाइटामिन जो फैट में सॉल्युबल होते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. तो अभी हम सिर्फ विटामिन ए, डी, ई के बारे में डिस्कस करेंगे. विटामिन बी और सी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे मैंने विटामिन्स के नेम लिखे हुए हैं और इनके साइंटिफिक नेम्स भी लिखे हैं, साथ में इनकी डेफिशिएंसी भी लिखी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की, जिसका केमिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल. और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती हैं जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ीरोफ्थैल्मिया. मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि इसमें जैसे अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में रहेगी तो रात में आपको दिखना थोड़ा कम हो जाता है. मीन्स एक ब्लर टाइप का दिखने लग जाता है, मीन्स धुंधला दिखने लगता है. और दूसरा ज़ीरोफ्थैल्मिया, जिसका मतलब है कि इसमें आइज़ में क्या होता है ना, टीयर फॉर्मेशन कम हो जाता है. मीन्स कि आई बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने लगती है आइज़ में. तो ये किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की वजह से. अब बात करते हैं विटामिन डी, जिसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल. और इसका काम क्या होता है विटामिन डी का, ये हमारी बॉडी में क्या करता है ना, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है ना. तो ये क्या करता है हमारी बॉडी में डायरेक्ट, ये सीधे कैल्शियम नहीं बना रहा है, ये हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, विटामिन डी जो है वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, जिससे कि क्या होता है हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं. बट अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो चाइल्ड में रिकेट्स और एडल्ट में ऑस्टोमलेशिया हो जाता है. मीन्स कि इन दोनों में ही बोन फॉर्मेशन जो होता है ना, बोन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है. ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा विटामिन ई, जिसे स्टेरिलिटी हार्मोन या फिर फर्टिलिटी हार्मोन और इसी को हम ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं. तो होता क्या है, इसका साइंटिफिक या केमिकल नेम है टोकोफेरॉल. ये भी बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इसकी जो डिफिशियंसी है उससे क्या होती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है. मीन्स होता क्या है ना कि विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है. ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं तो विटामिन ई क्या करता है, उन फ्री रेडिकल को किल कर देता है. बाई चांस अगर विटामिन ई की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और क्या होता है कि मेंस में जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है तो ये इसकी मोटिलिटी को कम कर देते हैं फ्री रेडिकल्स, जिससे कि इनफर्टिलिटी के केस ज़्यादा हो जाते हैं. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के बारे में, जिसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन, जिसकी डिफिशियंसी से फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग या फिर सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है. मीन्स कि हमारी बॉडी में अक्सर आपने देखा होगा जब भी हमारा हाथ कहीं पर कट जाता है तो क्या होता है, उससे ब्लीडिंग निकलने लग जाती है और थोड़ी ही देर में क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है. बट अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ये क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन पाएंगे जो कि
ब्लड को थक्का बना रहे हैं या उससे कोएगुलेट कर रहे हैं या उसको क्लॉट कर रहे हैं। तो जब विटामिन के अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर बन रहा होगा या हमारी बॉडी में उसकी कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी तो क्या होगा कि प्रॉपर आपका ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो रहेगी। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी छोटी छोटी वीडियोस लेकर आऊँगी जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच।